नमस्कार दोस्तों, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मेले त्योहार और कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर लंबी वीडियो डालिए। मैंने आपको पहले भी जब डाउनलोड की थी, शायद कौन सा हस्तकला पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि अपन जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक अपने पास में लाइव का ऑप्शन नहीं, और बिना लाइव चले अपन 20 मिनट से 15 मिनट से अबव वीडियो नहीं डाल सकते, इम्पॉसिबल। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राजस्थान हिस्ट्री को लेकर, राजस्थान के इतिहास को लेकर भी कमेंट आ रहे हैं। कल से आपके राजस्थान के इतिहास की है वो भी क्लासें शुरू हो जाएगी। देखो, अपन राजस्थान के प्रमुख मेले त्योहार में अपन ने श्रावण, भाद्रपद और आश्विन महीना पढ़ा, और आज पढ़ेंगे अपन कार्तिक, और कार्तिक के आगे जो महीने हैं या उनके त्योहार है वो पढ़ेंगे। कार्तिक महीने की अपन बात करते हैं तो पहला पक्ष अपन पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहार, फिर अपन पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष। ये जो कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष की बात करें तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है, याद रखना, वो आती है करवा चौथ। करवा चौथ की अपन बात करें तो याद रहे ये महिलाओं का सबसे मनपसंद पर्व है। करवा चौथ के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, यानी सीधी बात है, पति की लंबी आयु के लिए तो महिलाएं रखती हैं, तो महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए क्या रखती हैं? व्रत रखती हैं। याद रहे करवा चौथ का जो प्रतीक चिन्ह है, इसका प्रतीक चिन्ह वो है मिट्टी या चीनी का करवा, मिट्टी या चीनी का करवा। मिट्टी या चीनी का करवा जो बना होता है वो करवा चौथ का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है अहोई अष्टमी, और अहोई अष्टमी से सवाल पूछ लिया 2013 में। याद रखना, इस दिन सौ माता की पूजा की जाती है। सौ माता की पूजा कब की जाती है? अहोई अष्टमी, या आप कह सकते हैं कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी जो है इस दिन मनाते हैं धनतेरस, और धनतेरस की अपन बात करें तो इस दिन धन्वंतरी और याद रहे यमराज या अपन कह सकते हैं कुबेर की पूजा की जाती है। इनकी क्या की जाती है भाई? पूजा की जाती है। तो धन्वंतरी व यमराज की पूजा की जाती है। इसी धनतेरस के दिन याद रखना, नए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। सवाल पूछ लिया कि नए बर्तन खरीदना शुभ किस पर्व पे, किस अवसर पे माना जाता है? धनतेरस। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाते हैं रूप चतुर्दशी, और अपन इसको कह भी सकते हैं कि इस दिन दीपावली से पहले का दिन छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। छोटी दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। कार्तिक जो अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या की अपन बात करें तो इस दिन मनाते हैं दीपावली। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं, और दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा क्या है भाई? त्योहार है। तो दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। याद रखना, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, और इसी दीपावली से जुड़े हुए कई सारे किस्से निकलते हैं। दीपावली का जो मुख्य दीपक होता है उसे जम कहते हैं। तो दीपावली का मुख्य दीपक पूछ ले कि उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना जम कहते हैं। दीपावली का मुख्य दीपक जम कहलाता है। याद रहे जम है। दीपावली के पर बात करते हैं तो इसी दिन दो व्यक्ति थे, एक का नाम था महावीर स्वामी महापुरुष, और एक का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। इन दोनों का निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति जो हुई थी वो भी दीपावली के दिन हुई थी। आपको इंडियन हिस्ट्री से सवाल को जोड़कर पूछ लिया कि राजस्थान के हिंदू धर्म के किस त्योहार पर महावीर स्वामी व दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ या मोक्ष प्राप्ति हुई थी, तो वो उत्तर क्या आएगा? दीपावली। देखो, दीपावली के दिन सबको पता है धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के पानिया पाठी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी की पानिया पाठी, पानिया पाठी का मतलब हो गया
कि कागज पर बनी प्रतिमा जिसमें लक्ष्मी जी, सरस्वती माँ और बात करते हैं तो श्री गणेश जी, तीनों की प्रतिमा होती है। याद रहे दीपावली के दिन किसी प्रतिमा या मूर्ति की पूजा नहीं होती है, कागज पे बने फोटो की पूजा होती है, जिसे लक्ष्मी जी का पाना या पाठा कहते हैं। लक्ष्मी जी के पाने या पाठे सांगानेर के प्रसिद्ध हैं, सांगानेर जयपुर में, सांगानेर जयपुर के हैं लक्ष्मी जी के पाने या पाठे के यहाँ भी प्रसिद्ध है। तो देखो अपन कार्तिक का केवल कृष्ण पक्ष पढ़ा है अभी तक। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ है। पति की लंबी आयु या दीर्घ आयु के लिए इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। इसका प्रतीक चिन्ह मिट्टी का या चीनी का करवा होता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी, जिस दिन शव माता की की जाती है वही पूजा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस, और इस दिन धनवंतरी या यमराज की पूजा होती है, कुबेर भी कहते हैं इसको, और इसी दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है, और कार्तिक अमावस्या को अपन मनाते हैं दीपावली, जो हिंदुओं का या हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। दीपावली का जो मुख्य दीपक है उसे जब कहते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के पाने या पाठे की पूजा होती है, जो सांगानेर जयपुर की क्या है प्रसिद्ध है। इसी दीपावली के दिन दो महापुरुष, एक का नाम महावीर स्वामी और बात करते हैं तो एक का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका क्या हुआ था निर्वाण। वही स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर चलो। महावीर स्वामी जो बात करते हैं तो 24वें जयंती व्यक्त करते हैं। कार्तिक में दूसरा पक्ष पढ़ेंगे अपन शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में आने वाली बात करते हैं तो मेले त्योहार। कार्तिक के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल एकम, सॉरी कार्तिक के नहीं, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल एकम या प्रतिपदा, एकम को प्रतिपदा भी बोलते हैं, इस दिन होती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की जाती है। राजस्थान में गोवर्धन जी का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो भी नाथद्वारा राजसमंद में है। गोवर्धन पूजा होती है और इसी दिन एक महोत्सव भी मनाया जाता है जिसका नाम है अन्नकूट महोत्सव। आपको सवाल पूछ लिया कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, उत्तर आएगा नाथद्वारा राजसमंद का। तो अन्नकूट महोत्सव भी नाथद्वारा राजसमंद, बादशाह होली भी नाथद्वारा राजसमंद, श्री कृष्ण जी का मेला भी नाथद्वारा राजसमंद, गोवर्धन जी का सबसे बड़ा राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर भी नाथद्वारा राजसमंद। कार्तिक शुक्ल दूज को बात करते हैं तो कार्तिक शुक्ल दूज को आती है, वो आती है भैया दूज। सबको पता है भाई बहन का त्योहार है। और कार्तिक शुक्ल नौमी को आती है, वो आती है आंवला नौमी। आंवला नौमी, आंवला नौमी की बात करें तो इस दिन याद रहे आंवले वृक्ष की क्या की जाती है पूजा। देखो आंवले वृक्ष की पूजा एक दिन और भी की जाती है हिंदू धर्म में, और वो की जाती है फाल्गुन एकादशी। फाल्गुन एकादशी आंवला एकादशी के नाम से जिसको जानते हैं, उस दिन भी आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। वैसे अपन बात करते हैं तो आंवला नौमी की बात करें तो ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आती है। कार्तिक की बात करते हैं तो कार्तिक शुक्ल एकादशी, और कार्तिक शुक्ल एकादशी जो है इस दिन एक एकादशी आती है जिसका नाम है देव उठनी एकादशी। देखो देव उठनी ग्यारसी या एकादशी वो कार्तिक में आती है। देव सेनी एकादशी या ग्यारस है वो आषाढ़ में आती है। माना जाता है कि 4 माह के लिए देव सो जाते हैं, और 4 माह बाद यानी आषाढ़ से 4 महीने अपन काउंट करते हैं तो कार्तिक 8वां महीना है। कार्तिक में देव उठ जाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम इन 4 महीनों में नहीं किया जाता हिंदू धर्म में। देव उठनी जो एकादशी है इस दिन देव उठ जाते हैं, और राजस्थान में सभी मांगलिक कार्यक्रम क्या हो जाते हैं प्रारंभ। तो मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ है वो किस एकादशी से होते हैं, तो आप याद रखना देव उठनी एकादशी। याद रहे सभी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है, जिसका जिक्र अपने एकादशी अलग से भी मैं इस टिप्पणी बताऊंगा आगे बढ़ेगा। कार्तिक जो पूर्णिमा आती है, और कार्तिक पूर्णिमा की बात करते हैं तो इसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर पूर्णिमा इसलिए नाम से जानते हैं क्योंकि इस दिन कहते हैं भगवान शिव ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध किया था। इस कार्तिक पूर्णिमा की बात याद रखना, इस दिन कार्तिक स्नान पूरा होता है। तो कार्तिक स्नान पूरा होता है, और बात करते हैं तो कार्तिक स्नान शुरू कब से होता है, कार्तिक कृष्ण एकम या प्रतिपदा से। तो कार्तिक कृष्ण यानी 1 महीने कार्तिक स्नान किया जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करना भी शुभ माना जाता है, और इसी दिन याद रखना दीपदान का विशेष महत्व है। आपको सवाल पूछ लिया कि राजस्थान में दीपदान का विशेष महत्व किस पूर्णिमा को है,
तो आपका उत्तर क्या आएगा? कार्तिक पूर्णिमा। राजस्थान में कई 3 जगह दीपदान विशेष प्रसिद्ध हैं। जब बात करते हैं तो पुष्कर अजमेर में, और एक कोलायत बीकानेर के अंदर है, एक झालरापाटन झालावाड़ में। याद रहे दीपदान का विशेष महत्व। इसी कार्तिक पूर्णिमा को एक राजस्थान का प्रसिद्ध मेला भी लगता है जिसका नाम है पुष्कर मेला। पुष्कर मेले की बात करते हैं तो ये अजमेर में लगता है। ये अजमेर में सुरमे घाटी की बात करते हैं तो लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर लगता है। पुष्कर मेले की बात करें तो इसको राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला जो है वो किसको मानते हैं? पुष्कर मेले। याद रहे इसी पुष्कर मेले की बात करते हैं तो पुष्कर मेले को याद रहे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। देखो राजस्थान का हरिद्वार सीधा पूछे तो मात्र कुंडिया चित्तौड़ उतर आएगा, लेकिन मेलों में राजस्थान का हरिद्वार पूछे तो पुष्कर मेला आएगा। इसे मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है। तो मेरवाड़ा का कुंभ पूछ ले तो याद रखना वो कौन से मेले को कहते हैं? पुष्कर मेले। याद रहे पुष्कर मेला है, इसके अंदर याद रखना सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। देखो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक ये मैंने आपको बताया है पुष्कर मेले में आते हैं। यदि जिला पूछ ले तो आपका उत्तर जयपुर आएगा। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वाला यदि मेला पूछ ले तो वो कौन सा आएगा? पुष्कर मेला। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर जिले में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते कहां से? फ्रांस और जर्मनी से आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं, वो गुजरात से आते हैं, और वो सर्वाधिक कहां आते हैं? वो राजस्थान में अजमेर में आते हैं। तो देखो अपन कार्तिक महीना पढ़ रहे हैं। पहला कृष्ण पक्ष पढ़ा, दूसरा कौन सा? शुक्ल पक्ष। कार्तिक शुक्ल एकम या प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। इसी दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जो राजस्थान में नाथद्वारा राजसमंद का क्या है भाई? प्रसिद्ध है। कार्तिक शुक्ल दूज को भैया दूज, भाई बहन का त्योहार। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी, इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला एकादशी फाल्गुन में आती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवउठनी एकादशी या देवउठनी 11, जिस दिन मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं, 4 महीने से बंद रहते हैं। कब से? देवसेनी एकादशी से। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन कार्तिक स्नान पूरा होता है और इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। याद रखना इसी दिन राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला लगता है पुष्कर मेला, जो अजमेर में लगता है सुरमे घाटी के पास में, जो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, जिसको मेलों में राजस्थान का हरिद्वार व मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वाला मेला माना जाता है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते किस जिले में? जयपुर में। आते कहां से हैं? जर्मनी व फ्रांस से। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कहां से आते हैं? गुजरात से। सबसे ज्यादा कहां आते हैं? वो भी पुष्कर अजमेर में। अगला जो महीना है कार्तिक के बाद में वो है मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष की अपन बात करें तो इसमें कोई मेला त्योहार नहीं आता। मेले जो कुछ आएंगे वो अलग से मैं आपको मेले बताऊंगा, इसकी लिस्ट एक साथ रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं तो एक महीना और आता है पौष। और पौष महीने की अपन बात करते हैं तो पौष महीने में बात करें तो सिखों का त्योहार आता है, जैनियों के भी त्योहार आएंगे जिनको अपन आगे अलग से पढ़ेंगे, जैसे लोहड़ी है। एक आती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लगभग ये पौष महीने में आती है, लेकिन ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आती है। और बात करते हैं तो ये प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन रंगीले राजस्थान में कहते हैं कि रूठी हुई सास को बहुएं बनाती हैं, या रूठी हुई सास को मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी होती है। और पतंगबाजी की बात करते हैं तो ये याद रखना जयपुर व कोटा के प्रसिद्ध। यदि आपको पूछ लिया कि पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, वो भी जयपुर और कोटा का प्रसिद्ध। थोड़ा सा याद रखना। मकर संक्रांति वैसे पौष महीने में आती है, निश्चित नहीं है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, लेकिन मकर संक्रांति अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आती है 14 जनवरी को। पतंगबाजी होती है जो जयपुर व कोटा की प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव भी जयपुर व कोटा। अगला महीना आता है वो आता है माघ, यानी 11 नंबर का महीना माघ। माघ के अंदर आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में एक दो बातें आती है। कृष्ण पक्ष की अपन बात करते हैं तो माघ कृष्ण चतुर्थी वो आती है तिल चौथ। देखो करवा चौथ, तिल चौथ, केवल गणेश चतुर्थी को छोड़कर बाकी सभी चतुर्थी कोई भी चौथ होगी वो शुक्ल पक्ष में आएगी, यानी गणेश जी को कृष्ण पक्ष में आएगी। गणेश जी गोरे हैं और बाकी सब काले हैं, यानी गणेश चतुर्थी तो आती है वो किस में आती है? शुक्ल पक्ष में। बाकी सभी चतुर्थी आएंगी वो कृष्ण पक्ष में आएंगी।
तिलचौथ की बात करते हैं तो ये पर्व राजस्थान में सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में 2 मंदिर हैं, एक का नाम त्रिनेत्र गणेश जी जिसका जिक्र अपन ने पिछली क्लास में किया, और बात करते हैं तो एक का नाम है जिसका नाम याद रहे, क्या नाम, चौथ का बरवाड़ा चौथ माता मंदिर, चौथ माता मंदिर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। इन दोनों मंदिरों में तिल का भोग लगाया जाता है, और यहाँ पर ये पर्व अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक, या अपन कह सकते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो सवाई माधोपुर का। याद रखना, इसी तिल चौथ के दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का विशाल मेला लगता है। करवा चौथ को विशाल मेला नहीं लगता है, आपको चौथ माता का मेला पूछ ले तो माघ कृष्ण चतुर्थी को लगेगा। चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी, तो आपको जनजाति से सवाल जोड़कर पूछ लिया कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी माता है, तो उत्तर क्या आएगा, चौथ माता। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो कार्तिक जो अमावस्या, सॉरी माघ अमावस्या जो होती है, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, और इस दिन कहते हैं कि मौन रहकर व्रत रखा जाता है। मौन रहकर, याद रहे मौन रहकर इस दिन व्रत रखते हैं। बात करते हैं तो मौन रहने से आत्मबल भी बढ़ता है, तो इस दिन मौन रखकर व्रत रखा जाता है। माघ के अंदर शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो माघ शुक्ल पंचमी को आती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की बात कर रहे हैं तो याद रखना, इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। मैंने कहा कि बसंत ऋतु की वैसा में इस दिन से शुरुआत होती है, लेकिन आपको पूछ लिया कि बसंत ऋतु का प्रथम आगमन दिन कौन से दिन को माना जाता है, तो वो उत्तर आएगा माघ शुक्ल पंचमी, जिसे बसंत पंचमी, ये पहला या प्रथम आगमन दिन माना जाता है। याद रहे, इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पालकियां और झांकियां भी सजाई जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती और कामदेव की पूजा भी की जाती है। मां सरस्वती की विशेष रूप से पूजा जो होती है वो याद रखना बसंत पंचमी के दिन होती है। माघ जो पूर्णिमा आती है, माघ पूर्णिमा, और माघ पूर्णिमा को राजस्थान में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम है बेणेश्वर मेला। ये बेणेश्वर जो मेला लगता है वो याद रखना नवाटापुर में लगता है, और नवाटापुर जो जगह है वो डूंगरपुर में, तो नवाटापुर डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर मेले की बात करते हैं तो ये 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है। याद रहे, एक का नाम सोम, एक का नाम माही और एक का नाम जाखम। तो सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगने वाला प्रसिद्ध मेला पूछे तो कौन सा होगा, बेणेश्वर। याद रहे, मीणाओं का प्रयागराज और चंबल, बनास, सीप नदियों, इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है, वो सवाई माधोपुर में, जो मीणाओं का मीणा जनजाति पर पढ़ेंगे, जिसका जिक्र आगे भी करेंगे। याद रखना, बेणेश्वर मेला जो है ये याद रहे तो ये इसको वागड़ का, भीलों का या आदिवासियों का, तीनों का, इसे भीलों का, वागड़ का और आदिवासियों का याद रखना कुंभ कहा जाता है। तो भीलों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, वागड़ क्षेत्र का कुंभ पूछ ले तो कौन सा मेला है, बेणेश्वर। याद रहे, बेणेश्वर मेले को भीलों का पुष्कर भी कहते हैं, तो भीलों का पुष्कर किस मेले को कहते हैं, तो उत्तर आएगा वो भी बेणेश्वर मेला। याद रहे, इसी बेणेश्वर मेले में भील जनजाति अपना जीवन साथी चुनती है, तो भील जनजाति अपना जीवन साथी किस मेले में चुनती है, तो आपका उत्तर आएगा वो भी बेणेश्वर मेला। देखो सुनो, अपन ने आज महीने 2 पढ़े हैं, कार्तिक, और कार्तिक के बाद में 2 महीने के अंदर अपन ने कोई मेला त्योहार नहीं पढ़ा, मकर संक्रांति की बात की, और अगला महीना कौन सा है, माघ। देखो, माघ के अंदर कृष्ण पक्ष में आपको 2 ही बातें याद रखनी है। माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलचौथ पर्व काम का प्रसिद्ध सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर में 2 मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी, चौथ माता मंदिर, जहां पर तिल का भोग लगाकर धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का इसी दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। ये चौथ माता कंजर जनजाति की क्या है भाई, आराध्य देवी। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इसे याद रखना, इस दिन मौन रहकर व्रत रखा जाता है, मौन रहने से आत्मबल बढ़ता है। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी, और इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ये बसंत ऋतु का ये पहला आगमन दिन माना जाता है। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसी दिन मां सरस्वती व कामदेव की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण की पालकियां व झांकियां निकाली जाती है।
माघ पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर मेला लगता कहां? नवाटापुर डूंगरपुर में। कितनी नदियों के संगम पर? 3 नदियों के सोम, माही, चाकम के त्रिवेणी संगम पर। याद रहे इसे बागड़ का, भिलो का और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कौन से मेले को? माघ पूर्णिमा बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर मेले को भिलो का पुष्कर भी कहते हैं। इसी बेणेश्वर मेले में भील जनजाति अपना क्या चलती है? जीवन शक्ति। धन्यवाद दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में।